गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में या पिछली क्लासेस में हमने आपके 2 चैप्टर को कंप्लीट किया था, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल था और सेकंड चैप्टर था आपका ईमेल के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि इंटरनेट और उसके सर्च इंजन के बारे में, यानी कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके सर्च इंजन क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस वाई पीपल बाय कंप्यूटर दीज डेज। थ्रू द internet society has access to information from all around the globe. The advantage of the internet is that we can use it from a computer anywhere, at home, at work, at school or at a restaurant. ठीक है, तो वो पहले जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे मेनली एक कोई वर्क के लिए किए जाते थे। जैसे मान लो चलो कोई साइंटिस्ट वगैरह इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हर एक घर में लगभग हर एक घर में कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। जैसे मोबाइल हुआ, ठीक है, कोई भी सिस्टम हुआ, लैपटॉप हुआ। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो इंटरनेट इसका सबसे मेन रीज़न है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम घर बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटोस अपलोड कर सकते हैं, अपने बारे में लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, लोग से उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर होती हैं। इस कारण हम अपने जो भी सिस्टम है, चाहे वो आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, मोबाइल ख़रीद रहे हो, आजकल मेनली इसी रीज़न के लिए खरीदे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बात करना सेकेंडरी चीज़ हो चुकी है और सोशल मीडिया से कनेक्ट होना प्राइमरी चीज़ यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। द इंटरनेट ऑल्सो कॉल्ड द नेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो इंटरनेट है जिसको हम नेट भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या है? ये नेटवर्क का एक पूरी दुनिया में कलेक्शन, यानी कि बोल सकते हैं कि कई सारे नेटवर्क को आपस में जोड़कर इंटरनेट को बनाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लाखों लिंक्स होती हैं, जैसे बिजनेस की, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, जो शिक्षा वाली संस्थाएं होती हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटीज़ हुई, स्कूल्स हुए। ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल से मतलब है कोई भी एक कॉमन व्यक्ति, कॉमन पर्सन। ठीक है, जैसे आप, मैं। ठीक है, तो इनकी जो कंप्यूटर की लिंक्स होती हैं ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, और इनका जो नेटवर्क क्रिएट होता है, जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क क्रिएट होता है, इसी को बोला जाता है इंटरनेट। ठीक है, ईच ऑफ नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज दैट एड टू द अबंडेंस ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएबल बाय द इंटरनेट। अब जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क पे क्या होता है, हमको इंटरनेट कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग्स भी चलती हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो आप उससे शॉपिंग कर सकते हो, आप उस यानी कि सर्विस दे रहा है वो। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, अपनी एंटरटेनमेंट की जो भी चीज़ है अपना टाइम पास कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि अब सारा ज्ञान देखा जाए तो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, any person who gets connected to the internet get connected to us. The communicate with anyone on the internet by sending email, posting messages in newspapers, chatting in real time in various chat areas, and even telephonic and video conferencing over the internet. ठीक है, अब जो व्यक्ति इंटरनेट पर है वो ये मानकर चलो पूरी दुनिया से कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट के द्वारा आप किसी को भी किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू करो। ठीक है, ईमेल को आप उससे मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, आप कोई मैसेज को न्यूज़पेपर में आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चैट कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इस पर आप रियल टाइम में चैट कर सकते हो। यानी कि आपने यहाँ पर मैसेज किया, तुरंत उसके पास पहुँचा और उसने तुरंत उसका रिप्लाई किया। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम चैटिंग। और जो टेलीफोनिक यानी वीडियो कॉन आप उससे बात कर सकते हो। और आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट के द्वारा ही पॉसिबल हो पाई हैं। टुडे मोर देन 1 बिलियन होम एंड बिजनेस यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड एक्सेस अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑन द इंटरनेट।
ठीक है। तो यहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे वो बिजनेस से के पर्पज़ से हों, ठीक है, ये सारे लोग किससे जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से। और देखा जाए तो 1 बिलियन जो आंकड़ा है, जो 100 करोड़ के आसपास है, ये बहुत ही कम वो है, मतलब एक कम देखा जाए तो कम नंबर्स हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो आधे से ज़्यादा दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के पास स्पीड कम हो, किसी के पास ज़्यादा स्पीड हो, लेकिन देखा जाए तो सभी लोग इंटरनेट पर ही काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, मैनी पीपल यूज द टर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट interchangeably, but as we have just learned that the world wide web actually is a service of the internet, ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का क्या है वर्ल्ड वाइड, अब www कोई अगर वेबसाइट को अगर आप सर्च करते हो या वेबसाइट का नाम डालते हो तो सबसे पहले www का यूज़ किया जाता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ठीक है, ये वेबसाइट जो होती हैं वो एक सर्विस प्रोवाइड कराती हैं हमें, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ढूंढना है, ठीक है, मान कर एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉलेज के बारे में जानना है, इसमें कैसी पढ़ाई होती है, किस टाइप के उसमें स्टाफ है, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट होती है, ठीक है। उस वेबसाइट को आप जब सर्च करोगे ना तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो उस वेबसाइट को सर्च करने के लिए आपको www का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो www है उस वेबसाइट का देखा जाए तो स्टार्टिंग का एक बोल सकते हैं कि इसी से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट को बनाने में या उसको सर्च करने में www का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि वाइल द इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन लेट 1960s द वर्ल्ड वाइड वेब इमर्ज्ड इन अर्ली 1990। सिंस देन इट हैज़ ग्रोन फिनोमिनली टू बिकम वन ऑफ द मोर वाइडली एंड इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। तो 1960 या 1960 के अंतिम समय में, ठीक है, जब इंटरनेट डेवलप हो रहा था, ठीक है, उसका विकास हो रहा था, ठीक है, तभी 1990 के स्टार्टिंग में वर्ल्ड वाइड वेब का जहाँ पर उदय हुआ, ठीक है। जहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब था वो 1990 के शुरुआती दौर में उसका देखने में आया था, ठीक है, वहाँ इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और जब इसकी शुरुआत हुई तो ये इंटरनेट पर बहुत जल्दी वायरल हो गया, ये बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ हो गई थी, क्यों, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को या किसी भी चीज़ को तुरंत ही पा सकते थे। ईच वेब सर्वर होस्ट वन और मोर वेबसाइट्स एंड ईच ऑफ वेबसाइट कंटेंट डजन्स, हंड्रेड और इवन थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेजेस, ठीक है। अब देखो जो वेब सर्वर होते हैं ना, ठीक है, वेब सर्वर जो होस्ट होते हैं ना, ठीक है, उनके पास, ठीक है, एक से ज़्यादा वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उनको होस्ट करते हैं, ठीक है। हर एक वेब सर्वर एक या एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को होस्ट कर सकता है, ठीक है। हर एक साइट में देखा जाए तो 100 या फिर 1000 तक उनके डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको बोला जाता है वेब पेजेस, ठीक है। जो वेब पेजेस जो आप मान के चलो अगर किसी एक वेबसाइट पर गए, उस पर आपने एक लिंक को टच कर दिया, ठीक है ना, तो उसके अंदर जब एंटर करोगे ना तो एक नया पेज खुल जाएगा। आप सपोज़ देखा जाए एक एग्जांपल देता हूँ, सब लोग फेसबुक चलाते होंगे, तो फेसबुक चलाने से पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दें, उसके बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज प्रोवाइड होता है। वो जो नया पेज मिलता है, ये नई स्क्रीन आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेब पेज, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट या ऐसे कई सारे वेब पेजेस उस वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं। On the web, we navigate from one place to another by selecting a link that appears on a web page. We do all this using a special software program called a web browser, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेब ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए या उसको चलाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी एक पेज ओपन किया किसी वेबसाइट का, फर्स्ट पेज ओपन किया सपोज, जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक का, ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट आगे जाना और नेक्स्ट पेज पे जाना है तो इसके लिए आपको किसी एक ऐसी लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको आगे के पेज पर ले जाए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लॉगिन पर आपने क्लिक किया, ठीक है, अगर उस पेज के अंदर अगर आपको फ्रेंड्स सर्च करने हैं तो फ्रेंड्स सर्चिंग वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज मिलेगा जिसमें आपकी पूरे फ्रेंड्स की डिटेल होगी।
तो हर एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए आपको एक लिंक दी जाती है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेब पेज क्या होते हैं। वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। A vast amount of information is provided by these web pages. The information may include graphics, sound, or even movies. Usually, a web page contains like to other web pages as well. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कोई भी अगर वेबसाइट क्रिएट होती है, ठीक है, उसमें कई सारे वेब पेज होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको वेब पेजेस कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना है तो उसके लिए आपको किसी न किसी एक लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, जो उस लिंक से रिलेटेड वेब पेज ही फिर वहाँ पर ओपन होगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मानकर चलो, अगर आप आपने अमेज़न की साइट खोली, अमेज़न जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, उसकी आपने एक वेब पेज खोला स्टार्टिंग वाला। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको मान कर चलो एक फ़ोन सर्च करना है। ठीक है, आपको फ़ोन खरीदना है। ठीक है, तो आप फ़ोन खरीदने के लिए आप उस पर क्लिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको कई सारे आइटम्स शो करेंगे कि आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है, फ़ोन खरीदना है, या फिर आपको आयरन खरीदना है। ठीक है, ऐसे कई सारे आइटम्स जाएंगे। ठीक है, आप जब फ़ोन पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें कई सारे फ़ोन्स के ब्रांड दिए होंगे। फिर आप वहाँ पर फिल्टर में ऑप्शन जाकर जो भी ब्रांड को खरीदना है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। फिर जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करते हो एक नया पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, जिसमें उसी ब्रांड के कई सारे फ़ोन्स की मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वेब पेजेस होते हैं कि एक पेज जब आप किसी एक लिंक पर क्लिक करते हो तो दूसरे वेब पेजेस पर पहुंच जाते हो। ठीक है, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है इनको। वेबसाइट्स की होती हैं। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मोस्ट websites have a home page as their starting point, which frequently function as a table of content for the site. Users need a web browser and an internet connection to access to a website. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको अपने कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह लोगों से शेयर करनी है ताकि लोग उस कंपनी में इंटरेस्टेड हों या उस चीज़ को खरीदें, ठीक है, तो आपको एक वेबसाइट बनाते हो। ठीक है, और उस वेबसाइट पे अपनी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन डालते हो जो कि आपको लोगों से शेयर करना चाहते हो। ठीक है, अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मान लो एक वेबसाइट बनाई। ठीक है ना, वेबसाइट के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। ठीक है ना, एक किसी वेब ब्राउज़र पर जाके उस वेबसाइट को बनवाया गया। ठीक है, जिसमें कई सारे वेब पेजेस होंगे और हर एक वेब पेज पे अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन होंगी। ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो कई सारी एक शॉर्ट में आपको एक इंडेक्स टाइप का दिया होगा और उस इंडेक्स में आपके जो पॉइंट होंगे आपके कंपनीज़ के। ठीक है, मान कर चलो कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना है, कंपनी के जो स्टाफ हैं उसके बारे में बताना है, कंपनी की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कितना उसका रेवेन्यू है। ठीक है, और कंपनी की ओवरऑल जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, वो सारी कंपनी की डिटेल्स वहाँ पर दी जाती हैं। इसके अलावा कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है, तो आप उस वेबसाइट पे जाकर एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो और जिस प्रोडक्ट को में आपकी इंटरेस्ट हो उसको आप परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो देयर आर 13 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। दीज आर पोर्टल, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, बिजनेस मार्केटिंग, ब्लॉग, विकी, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, एडवोकेसी, वेब एप्लीकेशन, कंटेंट एग्रीगेटर एंड पर्सनल। मेन वेबसाइट फॉल इन मोर देन वन ऑफ दीज कैटेगरीज। ठीक है, देखो यहाँ पर 13 यानी 13 टाइप की वेबसाइट्स के नाम दिए गए हैं। जैसे पोर्टल हो गया, न्यूज़ हो गया, इन्फॉर्मेशनल हो गया, ठीक है, बिजनेस या मार्केटिंग हो गया, ब्लॉग हो गया, विकी हो गया, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क हो गया, एजुकेशनल हो गया, नेटवर्क एंटरटेनमेंट का हो गया, एडवोकेसी हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, कंटेंट एग्रीगेटर हो गया और पर्सनल हो गया। ठीक है, बहुत सारी जो वेबसाइट होती हैं, ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी होती हैं। अब बात करते हैं अपन पोर्टल वेबसाइट की। It is a website that offers a variety of internet services from a single convenient location. It includes the link of breaking news, weather forecast, stock quotes, free email service, sports score, and subject guide to information available on the web.
पॉपुलर पोर्टल इंक्लूड रेडिफ, याहू, अल्टा विस्टा, AOL, डॉकपाइल, आई गूगल, एक्साइट, go.com, MSN, लुक स्मार्ट, लॉइक्स, ETC। ठीक है, तो देखा जाए तो देखो ये इस टाइप की वेबसाइट होती है जहाँ पर आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं या आप उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप कई सारी सर्विसेज को वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको न्यूज़ देखना है तो वहाँ से आप न्यूज़ भी देख सकते हो। ठीक है, किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकते हो, दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, किसी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो ये पोर्टल जो है वो वन मैन आर्मी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ वेबसाइट कंटेन न्यूज़ वर्थी मटेरियल इंक्लूडिंग स्टोरीज एंड आर्टिकल रिलेटिंग टू करंट इवेंट्स, लाइफ, मनी, स्पोर्ट्स एंड द वेदर। ठीक है, याहू न्यूज़, CNN, MSNBC, गूगल न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स, हफिंगटन पोस्ट, फॉक्स न्यूज़, रियूटर्स, ABC न्यूज़, USA टुडेज, BBC न्यूज़ एंड ड्रच रिपोर्ट आर सम ऑफ द पॉपुलर न्यूज़ वेबसाइट। ठीक है, अब मान कर चलो अगर आपको कोई न्यूज़ के बारे में आपको कोई न्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो न्यूज़ के लिए अगर आप किसी एक वैसे आप पोर्टल से भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर एक न्यूज़ चैनल जो बोल सकते हैं, हर एक न्यूज़पेपर का अपनी अपनी वेबसाइट्स होती हैं। तो जिस भी ब्रांड के न्यूज़पेपर में आप इंटरेस्टेड हो या जिस न्यूज़ चैनल में आप इंटरेस्टेड हो उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, उनकी वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ से उनकी जितनी भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ हैं, ठीक है, उन सबको वहाँ पर आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो न्यूज़ वेबसाइट इस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ वेबसाइट के नाम दिए हैं, जैसे याहू न्यूज़ हुआ, CNN हुआ, CNN का अपना एक न्यूज़ वेबसाइट है, MSNBC है, गूगल न्यूज़ है, न्यूयॉर्क टाइम्स है। ठीक है, ऐसे करके जितनी भी न्यूज़ चैनल वगैरह ये न्यूज़पेपर भी उनकी अपनी अपनी वेबसाइट होती हैं जो कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। बात करते हैं बिजनेस या मार्केटिंग की। ऑलमोस्ट एवरी एंटरप्राइज हैज़ अ बिजनेस और मार्केटिंग वेबसाइट विच कंटेंट्स कंटेंट्स दैट प्रमोट्स और सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, तो पहले अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बिज़नेस या मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, मान कर चलो आपका कोई बिज़नेस है। ठीक है, अब बिज़नेस है तो उसका प्रचार भी तो करना है। ठीक है, प्रचार अगर आप लोगों को उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को कैसा पता चलेगा कि आपका कोई बिज़नेस है जिसके ये प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो आपका बिज़नेस एक्सपेंड या कैसे होगा या फैलेगा कैसे। ठीक है, तो उसके लिए देखो आजकल सबसे जो बेटर ऑप्शन होता है अगर एडवर्टाइजमेंट का देखा जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, वहाँ पर आप अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो आसानी से कर सकते हो। तो पहले जैसे पैम्पलेट छपवाते थे, बड़े बड़े बैनर छपवाते थे, आजकल सोशल मीडिया पर वो चीज़ें जल्दी वायरल हो जाती हैं। ठीक है, तो बिज़नेस या मार्केटिंग के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बनाते हो आप। ठीक है, जिसमें जितने भी आप अपने बिज़नेस या बिज़नेस का जितना भी कंटेंट है उसको वहाँ पर प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हो। ठीक है, फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग यानी कि एडवर्टाइजमेंट। ठीक है ना, अपने लिंक शेयर कर दी या अपना एक ऑनलाइन पैम्पलेट बना दी। ठीक है, ठीक है, जिनको आपने शेयर किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अपने बिज़नेस को अगर आपको एक्सपेंड करना है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये जल्दी वायरल भी हो जाता है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल पाता है। ठीक है, जो आपके शहर में नहीं रहते वो भी दूसरे शहर के लोगों को भी इसके बारे में जल्दी पता लग सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बिजनेस या मार्केटिंग कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादातर अपनी जो मार्केटिंग करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हुआ। ठीक है, हेवलेट पैकर्ड जो कि HP के आप लैपटॉप वगैरह खरीदते हो। ठीक है, इनके भी आपने देखे होंगे कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। ठीक है, जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन, ठीक है, जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, पेप्सी के, मैकडोनल्ड्स के। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो कि ऑनलाइन अपने मार्केटिंग करते हैं। ETC have business marketing website. Some of these websites allow us to purchase their products or सर्विसेज ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदनी है, ये हो सकता है आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो जो मार्केटिंग टेक्निक होती है जिससे कि लोगों को
उन प्रोडक्ट के बारे में या उस कंपनी के प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हैं जो चल रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। बात करते हैं विकी की। और विकी इज़ अ वेबसाइट दैट अलाउज अस टू क्रिएट एड टू modify or delete the website content via their web browser. Many wikis are open to modification by the general public. A popular wiki is Wikipedia, a free based encyclopedia, ठीक है। अब आपने इसको यूज़ भी किया होगा, जो विकीपीडिया होता है मेनली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको आप सर्च करते हो विकीपीडिया का, उसका अगर पेज होता है, ठीक है, तो उस पेज पर जाकर आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, ठीक है। अब इस पेज को मेंटेन कौन करता है, ठीक है, कोई भी आम व्यक्ति जिसके पास उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, ठीक है, अपना विकीपीडिया पे एक अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद वहाँ जाके उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई गलत कंटेंट वहाँ पर डाल दिया है तो अगर किसी और को उससे आपत्ति है तो आपके कंटेंट को वहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है अगर आप किसी चीज़ को वहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हो या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही होना चाहिए, उसके फैक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो चेकड होना चाहिए, यानी कि जो भी आप चीज़ डाल रहे हो सही है, ठीक है, कई सारे सोर्सेज से आपने उसको चेक किया है, ठीक है ना, तो वहाँ पर गलत कंटेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि विकीपीडिया जो है देखा जाए तो दुनिया का हर एक व्यक्ति उसको यूज़ करता है, ठीक है ना। अगर वो गलत कंटेंट को पढ़ेगा, गलत इन्फॉर्मेशन लेगा तो वो नुकसानदायक है, ठीक है। बात करते हैं ऑनलाइन सोशल नेटवर्क की, ठीक है। एनी ऑनलाइन सोशल नेटवर्क ऑल्सो कॉल्ड अ social networking website. It is website that enables us to connect with people who share similar पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरनेट, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन सोशल नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि आपके पास इंटरनेट है, आपका एक सिस्टम है जिस पर इंटरनेट है, ठीक है। अब इंटरनेट का मेन काम क्या होता है कि दुनिया से जानकारी लेना, ठीक है ना, और लोगों से कनेक्ट होना, ठीक है। तो सोशल प्लेटफॉर्म, कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो कि आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक एक ऐसा ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप घर पर बैठे बैठे पूरी दुनिया से बात कर सकते हो, उससे कनेक्ट हो सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो, उन्होंने जो फ़ोटो अपलोड किए हैं, उनकी लोकेशन, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहाँ घूमने गए हैं, ठीक है ना, क्या काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक वेबसाइट पर, ठीक है, उन सारी चीज़ों को देखकर आप उनके बारे में जान सकते हो, ठीक है, ये उनसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप जिस पर आप ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हो, इसके अलावा इंस्टाग्राम हुआ, ठीक है, ऑर्किड हुआ, और भी कई सारे सोशल नेटवर्किंग साइट दी जैसे ऑर्किड हो गया, माई स्पेस, बॉस्टम हो गया, ठीक है। आजकल तो इतनी सारी ऑनलाइन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म हैं कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। स्नैपचैट हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। बात करते हैं एजुकेशनल वेबसाइट्स की। एन एजुकेशनल वेबसाइट ऑफर्स फॉर्मल एंड इन्फॉर्मेशनल teaching and learning on web. We can learn how computer works or how to cook a meal. Many companies provide online training to employees and colleges offer online classes and degrees, ठीक है। देखो एजुकेशनल वेबसाइट्स की होती हैं जहाँ पर आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है ना। आप सीख सकते हो कि कैसे आपको अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हो, या आजकल तो वीडियो अवेलेबल होती है यूट्यूब पर, ठीक है ना, तो आप वहाँ से वीडियो देखकर सीख सकते हो खाना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आजकल तो कई सारे लोग ऐसे ऐसे इन्वेंट कर देते हैं यूट्यूब से सीख कर, ठीक है ना। अपने घर में किसी ने गीज़र बना लिया, ठीक है, अपने जो कबाड़ वाली चीज़ें उनसे कई सारे लोग अब मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कर देते हैं यूट्यूब से सीखकर, ठीक है ना। टीचिंग लाइन देख लो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अभी आप जो पढ़ रहे हो ये भी इंटरनेट के थ्रू एक एजुकेशनल वे में ही पढ़ रहे हो, एजुकेशनली आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है ना। तो एजुकेशनल वेबसाइट पे कई सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। ये देखा जाए तो इंटरनेट पे आजकल कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं या कई सारे एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू आप आसानी से अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो भी अपनी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को सिखाती हैं ऑनलाइन। कई सारे कॉलेजेस होते हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, ठीक है। कई सारे बोला जाए तो कोर्सेज होते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं अपन एंटरटेनमेंट की। एन एंटरटेनमेंट वेबसाइट प्रोवाइड्स मैनी एंटरटेनमेंट फॉर अस। वी कैन डाउनलोड म्यूजिक, ट्यून
into network based radio stations, listen to streaming audio, online games, chat rooms, and much more. We can see the photos that people are sharing, view streaming video, watch movies on the YouTube sites. ठीक है, देखो एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट इतना बेस्ट है कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति जिसके पास फ़ोन है वो कभी बोर नहीं होता, ठीक है ना। हालांकि देखा जाए तो उसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, क्योंकि लोग अपने जो फिज़िकल फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे कम कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, खेलने नहीं जाते कई सारे बच्चे, ठीक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। लेकिन देखा जाए तो इंटरनेट आपको एंटरटेनमेंट कभी भी और कहीं भी प्रोवाइड करा सकता है। रात को 12 बज रहे हों, रात चाहे 1 बज रहे हों, ठीक है, सुबह का समय है चाहे दोपहर का समय है, ठीक है, किसी भी समय आप इंटरनेट के थ्रू एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। आप वहाँ पर म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है, आप रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं, ठीक है, ऑडियो जो ऑनलाइन स्ट्रीम होती हैं उनके बारे में उसको सुन सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, चैट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ोटोज़ वगैरह जो ऑनलाइन शेयर करते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है ना, वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब जो कि सबसे पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस पर आप कभी बोर ही नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की वीडियोस वगैरह होती हैं, चाहे वो सीरियल्स हुए, मूवीज़ हुई, ठीक है, कॉमेडी वीडियोस हुई, ठीक है, एक्शन मूवीज़ हुई, सब कुछ देख सकते हैं उस पर आप, ठीक है। बात करते हैं एडवोकेसी की। एन एडवोकेसी वेबसाइट डिस्क्राइब्स अ केस, ओपिनियन और आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और एसोसिएशन, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी, द रिपब्लिकन नेशनल कमेटी, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएल्टी टू एनिमल्स एंड द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द एडवोकेसी वेबसाइट। देखो एडवोकेसी वेबसाइट का काम क्या होता है कि आपको कुछ भी किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन देना है, कोई आइडिया देना है या उसके बारे में आइडिया को जानना है, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है ना, तो आप उन वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर कुछ एक डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी है, रिपब्लिकन नेशनल कमेटी है, द सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएल्टी टू एनिमल्स है, यानी कि एनिमल्स पर जो अत्याचार किए जाते हैं उनको एनिमल्स को बचाने के लिए, ठीक है, उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, वहाँ से ओपिनियन ले सकते हो, आइडिया दे सकते हो, आइडियाज़ ले सकते हो। ये सारी चीज़ें एडवोकेसी वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आपको अगर जानना है कि ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, यानी कि लोगों के मानव अधिकार, ठीक है, तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन अपना ले सकते हो या अपना ओपिनियन दे सकते हो। बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की। वेब एप्लीकेशन इज अ वेबसाइट दैट अलाउज अस टू द एक्सेस द सॉफ्टवेयर थ्रू अ वेब ब्राउज़र और any computer or device that is connected to the internet. Some of these applications are free to use, some are chargeable. Examples of web application include Google Docs, ठीक है, word processing, spreadsheets, presentations, TurboTax online text preparation and Windows Live Hotmail यानी ईमेल। देखो वेब एप्लीकेशन क्या होता है, एक वेबसाइट होती है जिसको आप वेब ब्राउज़र के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो ये कई जगह फ्री होती है, ठीक है, कई जगह इसको चार्ज किया जाता है, यानी अगर आपको कोई एक वेबसाइट बनानी है तो हो सकता है आप किसी से वेबसाइट को बनवाओ, ठीक है ना, आप पैसे देकर वेबसाइट बनाओ। अगर आपको खुद को वेबसाइट बनाना आती है तो कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर आप खुद अपनी वेबसाइट को फ्री में बना सकते हैं, ठीक है, उसको मेनटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ वेब एप्लीकेशन के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे गूगल डॉक्स हुआ जिस पर आप वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हो, स्प्रेडशीट बना सकते हो, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। टर्बोटैक्स ऑनलाइन हुआ जिस पर आप टैक्स प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा विंडोज़ लाइव हॉटमेल हुआ जिस पर आप ईमेल वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी वेब एप्लीकेशंस के यूजेस थे और वेब एप्लीकेशन के नाम वगैरह की क्या वर्क करते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आज हमने वेब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम होम पेज के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरलिंक क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ में बने रहिए, थैंक यू।